तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्रेडिट कार्ड से यूपीआई बिल पेमेंट के लिए बहुत सारे बैंक जो है अपना क्रेडिट कार्ड नया-नया लॉन्च कर रहा है, जिसमें सबसे पहले एचडीएफसी ने अपना क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। उसके जस्ट बाद एक्सिस बैंक ने भी ये अनाउंस कर दिया कि मेरा भी जो क्रेडिट कार्ड है वो रुपए के साथ आता है, यानी कि इसका एक इंडियन ऑयल जो क्रेडिट कार्ड है वो रुपए के साथ आता है और ये क्रेडिट कार्ड जो है यूपीआई पेमेंट को सपोर्ट करेगा। हालाँकि ये क्रेडिट कार्ड जो है अभी नया-नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अब ये क्रेडिट कार्ड भी इसका जो है वो यूपीआई पेमेंट को सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको यूपीआई यानी कि भीम यूपीआई के साथ इसको लिंक करके डायरेक्टली यूपीआई से अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये भीम यूपीआई को ही सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको पेटीएम या फिर फ़ोनपे या इस तरीके के जो भी पेमेंट वाले एप्लीकेशन आता है, उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर ये क्रेडिट कार्ड आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस क्रेडिट कार्ड का लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके आप अप्लाई करना, चांसेज़ आर वेरी हाई कि ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको अच्छी लिमिट के साथ अप्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है अपने क्रेडिट कार्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। उसको काफ़ी सारे जो है कस्टमर चाहिए क्रेडिट कार्ड का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है अपने कस्टमर का क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर रहे हैं। आपका भी पक्का ही हो जाएगा, और वैसे भी इसका एक ही क्रेडिट कार्ड फिलहाल मार्केट में है जो कि यूपीआई को सपोर्ट करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रेडिट कार्ड को अप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर कमेंट में दिए गए लिंक से अप्लाई करना, पक्का आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट और चार्जेज की बातें करें तो सबसे पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी देख लेता हूं कि कौन-कौन से इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपका एज 18 साल से ज़्यादा और 70 साल से कम, यानी कि 18 से 70 के बीच में है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कोई इनकम प्रूफ जो है वो डिमांड नहीं किया जाता है, अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो ठीक-ठाक है। बहुत ज़्यादा अगर सिविल स्कोर खराब है तभी आपसे जो है वो इनकम प्रूफ या आईटीआर का डिमांड कर सकता है। दूसरा आपका जो ज़रूरत पड़ता है वो सिर्फ़ पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ता है, और एक रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से ऑलरेडी रजिस्टर हो, और एक ईमेल आईडी चाहिए। तो ये थे सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे इसके बात कर लूँ बेनिफिट की, तो बेनिफिट में आपको सीधा-सीधा 100% का जो है वो कैशबैक मिलता है। अगर आपने कार्ड एक्टिवेट किया है और उसके एक्टिवेशन के 30 दिन के अंदर-अंदर आप पेट्रोल डलवाते हो, तो आपको ₹250 तक का, यानी कि ₹250 का अपना पेट्रोल डलवाया तो ₹250 आपको एज़ अ कैशबैक मिल जाएगा। पेट्रोल नहीं, कुछ भी आप डलवा सकते हो, डीज़ल या फिर जो भी पेट्रोल पंप पे डीज़ल पेट्रोल जो मिलता है उस पे आपको ₹250 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा जो बेनिफिट मिल जाता है वो ये कि अगर आप आईओसीएल पे अपना जो पेट्रोल है या डीज़ल है, जो भी तेल भरवाते हैं, तो वहाँ पे आपको सीधा-सीधा 4% का कैशबैक देखने को मिलेगा। यानी कि ₹100 का अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं तो ₹4 वहाँ पे सीधे आपको जो है वो डिस्काउंट के रूप में देखने को मिलेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है वो जो है वो फ्यूल भरवाने पे डिस्काउंट को लेके ही बनाया गया है, यानी कि फ्यूल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये 4% आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, ये आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है अगर आप ₹100 स्पेंड करते हैं, और एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू जो होता है वो 2 यानी कि ₹0.2 होता है। तो अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा-सीधा आपको जो है वो 4% का जो है, यानी कि ₹4 का कैशबैक मिल जाता है। अगले आपको बेनिफिट की बात कर लें तो ये सीधा-सीधा आपको जो है एन्जॉय बेनिफिट 1% वैल्यू बैक ऑन ऑनलाइन शॉपिंग बाय अर्निंग 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट रुपीज़ 100 स्पेंड, यानी कि आप ऑनलाइन अमेज़न या फिर आप फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कहीं भी स्पेंड करते हैं तो आपको जो है 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा ₹100 स्पेंड करने पे। और जैसे मैंने बताया है कि आपको जो है 20 पैसे मिलता है एक रिवॉर्ड पॉइंट का, तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिला तो सीधा-सीधा आपको जो है 1 आरएस रुपए यानी कि ₹1 मिल जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि 1% का आपको ऑनलाइन स्पेंड पे मिलता है। तो ये 1% कम है, क्योंकि ये जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग को लेके
कार्ड को नहीं बनाया गया है। इसको फ्यूल जो है वो फ्यूल डलवाने पे ही इसको नज़र में रखते हुए इस क्रेडिट कार्ड को बनाया गया है, इसलिए फ्यूल पे आपको 4% का कैशबैक मिलता है। अगले बेनिफिट की अगर बात कर ले तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है, और अगर आप ये जो फ्यूल है वो 200 से ज़्यादा और 500 के बीच में डलवाते हैं तो भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है। और ये फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है मैक्सिमम जो है वो 50 रुपये ही देखने को मिलेगा एक स्टेटमेंट पे, यानी कि एक बिल जो आपका जनरेट होता है 1 महीने का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 रुपये का ही ये फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलेगा। स्पेंड वेवर वेस्ट, यानी कि स्पेंड बेस्ट वेवर जो है, तो ये जो है आपको 5000 यानी कि 50,000 रुपये 1 साल में स्पेंड कर लेते हैं तो इसका जो ज्वाइनिंग फीस होता है 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी वो माफ़ हो जाता है। इसके बाद मैं अगली बात कर लूँ तो इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन बुक माई शो, यानी कि बुक माई शो से आप टिकट जो बुक करते हैं तो आपको 10% का सीधा-सीधा कैशबैक देखने को मिलता है, यानी कि 200 रुपये का आपने टिकट बुक किया तो आपको सीधा-सीधा जो है वो 20 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर ले तो अर्न एज रिवॉर्ड रॉयल्टी पॉइंट्स, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपको 100 स्पेंड करने पे मिलेगा, यानी कि अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट ही मिलेगा, यानी कि 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको जो है 0.2 आरएस का ही जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ऑफलाइन स्पेंड पे बहुत कम मिलता है, तो ऑफलाइन स्पेंड तो ना ही करें, ऑनलाइन ही स्पेंड करें। ऑनलाइन पे कम से कम 1% तो मिल ही जाता है। इसके बाद अगले बेनिफिट की बात कर ले तो अगले बेनिफिट में आपको जो है 1500 रुपये का जो है वो डिनर्स पे मिलता है, यानी कि इसका डाइनिंग डिलाइट्स बहुत सारे होटल्स आते हैं, उसमें अगर आप ये कार्ड यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है, और मैक्सिमम जो है वो 500 रुपये तक का जो है आपको ऑफर मिलता है, यानी कि कैशबैक मिलता है। मिनिमम ऑर्डर जो है आपका 1500 रुपये का तो होना चाहिए, और वैलिड ट्वाइस पर कार्ड मंथ बेनिफिट अप टू 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये तक ही मैक्सिमम आपको जो है ये डिस्काउंट मिलेगा, और महीने में 2 बार ही मिलेगा, यानी कि 500-500 रुपये करके 2 बार ही आप जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो यहाँ पे आपको रेंट पे कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है, रेंट पेमेंट पे, यूटिलिटी बिल पे कोई नहीं मिलता है कैशबैक। इसके बाद एजुकेशनल सर्विस यानी कि कोई भी कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस अगर आप देते हो तो वहाँ पे कोई कैशबैक नहीं मिलता है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी बिल आप पे करते हैं वहाँ भी आपको ये कैशबैक देखने को नहीं मिलता है, यानी कि कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। हालांकि वॉलेट लोड के बारे में इसने वेबसाइट पे कुछ भी नहीं मेंशन किया है, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको वॉलेट लोड पे भी कुछ नहीं मिलने वाला है एज अ कैशबैक। तो अगर इन सारे बेनिफिट को एक साथ सम अप किया जाए तो अगर आप जो है वो फ्यूल डलवाते हैं तो आपको जो है 4% का कैशबैक मिलेगा, ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, और अगर आप इसके अलावा कहीं भी ऑफलाइन परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको 0.2% का कैशबैक मिलेगा। बाकी इन सब पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद में इसके चार्जेज की बात कर लूँ तो चार्जेज सारे क्रेडिट कार्ड जो एक्सिस बैंक का है उस पे सेम ही है। अगर आप कोई भी लेट पेमेंट करते हैं तो आपको जो है 3.6% का पर मंथ का जो है लेट का फाइन लगेगा, और ये मंथली आपको जो है वो 52.86 पैसे तक जाएगा पर मंथ के हिसाब से। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये सेम टू सेम है एटीएम से अगर आप कैश निकालते हैं तो 2.5% का आपको जो है वो चार्ज लगता है। मिनिमम 500 रुपये तो लगता ही है। जैसे आपने एटीएम कार्ड में अपना ये एटीएम मशीन में कार्ड घुसाया और अगर आपने 100 रुपये भी निकाला तो वहाँ पे सीधा-सीधा 500 रुपये का आपको चार्ज लग जाता है, प्लस 18% का जीएसटी लगता है, यानी कि 590 रुपये उसी टाइम लग जाता है। और जो भी आपने कैश निकाले हैं तो उस कैश पे उसी दिन से जो है आपको 3.6% का जो है वो इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, जब तक आप इस पैसे को पे नहीं कर दिया देते हैं। बात कर ले ओवर ड्यू फाइन की, तो अगर आपका ओवर ड्यू 500 रुपये से कम है तो कोई भी फाइन नहीं लगता है। इसके बाद अगर 500 से ज़्यादा है और 5000 से कम है
तो यानी कि 500 से 5000 के बीच में है तो 500 रुपये लगेगा, और यहाँ भी 18% का जीएसटी ना भूले तो यहाँ भी आपका 590 रुपये लगेगा। 5000 से 10,000 के बीच में है तो 750 रुपये लगेंगे, प्लस 18% का जीएसटी भी लगेगा। इसके बाद अगर 10,000 से ज़्यादा आपका ओवर ड्यू है, यानी कि आप पेमेंट को मिस कर देते हैं और आपका जो बिल है जनरेट होके आया है वो 12,000 सॉरी या 10,000 से ज़्यादा है, तो 1200 रुपये का आप पे फाइन लगाया जाएगा, और उस पे भी 18% का जीएसटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद अगर आप ओवर लिमिट फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आपको मिनिमम 500 रुपये प्लस 90 रुपये का जीएसटी, तो 590 रुपये का फाइन तो लग ही जाता है। और अगर 2.5% जो भी आपने ओवर लिमिट यूज़ किया है उससे 500 रुपये से ज़्यादा आ जाता है, तो फिर इस वाले परसेंट को वो फॉलो करता है। तो ओवर लिमिट तो कभी यूज़ ना करें। मैंने इस पे वीडियो बना रखा है कि आपको जितना लिमिट मिला है उससे 2000 रुपये ही 2000 कम ही यूज़ करें, 2000 मिनिमम कम यूज़ करें, और ओवर लिमिट फैसिलिटी को हमेशा ऑफ करके रखें। इसके बाद मैं आगे बात कर लूँ तो आपकी जीएसटी हमेशा ही 18% का लगता है। जहाँ क्रेडिट कार्ड से कुछ भी आप यूज़ करें तो वहाँ पे आपका 18% जीएसटी ऐड हो ही जाता है। और रिवॉर्ड पॉइंट जो है उसको आप रिडीम करते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ न कुछ 99 रुपीज़ तो चार्ज लगता ही है, प्लस 18% का जीएसटी भी लगता है। और मैं एक और बात बता दूँ, ये जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है इसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इससे आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं और उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप रेंट पे करते हैं तो भी आपको 1% का चार्ज लगाया जाएगा, और मैक्सिमम चार्ज जो है वो 1500 रुपये आपसे लिए जाएँगे। हालाँकि ये जो 1% का चार्ज है वो मैक्सिमम सारे क्रेडिट कार्ड पे अब लगाए जाते हैं जो एक्सिस बैंक का है, और धीरे-धीरे सारे ही बैंक जो है रेंट पेमेंट पे 1% का चार्ज जो है वो लगाने लगे हैं। इसके बाद में इसके जॉइनिंग फ़ीस की बात कर लूँ तो जॉइनिंग फ़ीस आपका 500 रुपये प्लस 90 रुपये का जीएसटी आपको लग जाता है, और फिर एनुअल फ़ीस जो है आपका 500 रुपये प्लस 90 रुपये का जीएसटी लगता है। स्टार्टिंग में 500 रुपये ही लगता है, फिर अगले साल से 500 रुपये फिर लगता है, यानी कि हर साल 1 साल में आपको 500-500 रुपये लगते हैं। पर अगर आप 50,000 या फिर इससे ज़्यादा लिमिट स्पेंड कर देते हैं तो ये 500 रुपये और 90 रुपये का जीएसटी आपसे माफ़ हो जाता है। इसके बाद इसकी मैं प्रो एंड कॉन्स की लास्ट में बात कर लूँ तो ये इसके प्रोन्स यानी कि बेनिफिट की मैं बात कर लूँ तो बेनिफिट आपको 4% का मिलता है आईओसीएल फ्यूल पे, तो ये काफ़ी अच्छा है। पर इसके मैं कॉन्स की बात कर लूँ यानी कि डिसएडवांटेज की, तो ऑफलाइन स्पेंड पे आपको 0.2% ही मिलता है कैशबैक, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद दूसरे बेनिफिट की बात कर लूँ तो ये जो है वो फ्यूल रिवॉर्ड्स के लिए वैलिड है किसी भी आईओसीएल के जो इसका आउटलेट होता है वहाँ पे, और कार्ड में नॉट बी सूटेबल इफ़ यू हैव फ्यूल स्पेंड मोर देन 5000 इन अ मंथ, यानी कि 5000 से ज़्यादा की अगर आप पेट्रोल डलवा लेते हैं तो वहाँ पे आपको 5000 से ज़्यादा का जो भी पेट्रोल आप डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, वहाँ पे 4% का कैशबैक आपको नहीं मिलेगा, 5000 से अंदर ही अंदर मिलेगा अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं तो, और उसका वैल्यू 200 से ज़्यादा और 5000 के बीच में ही होना चाहिए। इसके बाद मैं जो इसकी एडवांटेज की बात कर लूँ तो ईज़ी टू अचीव एनुअल फी वेवर विथ ओनली स्पेंड ऑन फ्यूल्स, यानी कि ये जो 50,000 रुपये है वो ज़्यादा नहीं है, आप साल में इतने तो खर्च कर ही लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके। तो ये इसके कुछ एडवांटेज थे। बाकी ये जो कार्ड है वो ऐड ऑन कार्ड को भी जो है वो सपोर्ट करता है, यानी कि इस कार्ड पे आप किसी को ऐड ऑन कार्ड भी दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर को, उसका एज जो है वो 15 साल या इससे ज़्यादा होना चाहिए, और ऐड ऑन कार्ड पे कोई भी चार्ज आपको नहीं देखने को मिलता है, ना तो एनुअल चार्ज, ना तो आपको कोई भी जीएसटी किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, 100% फ्री होता है, और कार्ड बन के भी आता है उसका भी कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलता है। ये आईओसीएल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है वो दोनों वेरिएंट में आता है, रुपए में भी आता है और वीज़ा में भी आता है। लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको रुपे क्रेडिट कार्ड मिलेगा, क्योंकि रुपे क्रेडिट कार्ड जो है फ़िलहाल इंडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग पे है,
क्यों? क्योंकि ये यूपीआई को जो है वो सपोर्ट करता है, यूपीआई पेमेंट को, और एक्स्ट्रा आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, ऊपर से कैशबैक भी मिल जाता है। तो ये सारे थे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड प्रो एंड कॉन्स, इसके चार्जेज़ और बेनिफिट और एलिजिबिलिटी। बाकी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं भी अप्लाई करना है तो 2023 के जो सबसे बेस्ट का क्रेडिट कार्ड है, टॉप 5 क्रेडिट कार्ड, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर करें। कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड आपको ज़रूर ही जो है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।